हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास बिज़नेस स्टडीज़। 11th क्लास का बिज़नेस स्टडीज़ किस तरीके से होगा और 11th क्लास के बिज़नेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस। जो भी व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करता है उसका क्या पर्पस होता है और उसका क्या बिज़नेस की क्या नेचर में आता है। देखिएगा, जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो दो एक्टिविटीज़ करते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी कि अगर मैं आपको एक बात समझाऊं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर दो तरीके की एक्टिविटीज़ आएंगी। एक होगा इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो देखेंगे अब ज़रा इसमें क्या लिखा है, हम वो पढ़ते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग वेर एवर दे मे बी रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। बिजनेस इज़ अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन ऑल मॉडर्न सोसाइटीज़। जितने भी मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं सब में एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई क्या करते हैं? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं को बेचते हैं या सेवाओं को बेचते हैं। इट इज़ एम्ड एट अर्निंग मनी बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन डिमांड्स। जो ह्यूमंस हैं उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की इनकी इच्छा होती है। यानी कि अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो प्रकार की होंगी, एक होगा इकोनॉमिक और एक होगा नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, उसी का ये एक रूप है जो आपको थ्योरेटिकल वे में बताया गया है। देखो भाई, मीनिंग ऑफ अ बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस मीन्स बिजी। बिजनेस इज़ डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, इसके अंदर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का बेचना शामिल है इसके अंदर। ये किस लिए किया जाता है? मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी में जो ह्यूमन नीड्स हैं उनको पूरा करके हम लोग पैसा कमाने की कोशिश इसमें करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखिएगा भाई, बिजनेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि हम इसे पैसा कमाने के लिए करते हैं। इसका मकसद पैसा कमाना है और लोगों की सेवा करने के माध्यम से पैसा कमाना है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि ये सामान को बनाएंगे और उसको प्रोक्योर करेंगे। ठीक है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करके बनाएं, चाहे वो किसी प्रोड्यूसर से ख़रीद के फिर बेचें। ठीक है। तीसरा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अभी अभी मैंने बताया, सेल करेंगे या एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे। सेल का मतलब है बेचेंगे या फिर उसको एक्सचेंज करने के माध्यम से। कई कई जगहों पर आपने देखा होगा एक्सचेंज का भी बिज़नेस होता है। ठीक। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, और जो बिज़नेस में जो गुड्स बेचने का काम है या सर्विसेज बेचने का काम है ये रेगुलर बेस पर होता है। प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। बिज़नेस में हमेशा सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग नहीं होती है। बिज़नेस में कई बार आपके पैसे डूब भी जाते हैं, कई बार ज़्यादा पैसे भी आते हैं, कई बार कम पैसे भी आते हैं। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है पैसे कमाने में और हमेशा रिस्क भी इसमें
रहता है। ठीक है, अब देखिएगा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। देखिएगा, अगर मुझे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना है तो ये अपने डिसीजन के बेस पर होता है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में मेंबरशिप मिलती है प्रोफेशनल बॉडी से, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से बच्चों को सीए करने के लिए मिलता है, सीए का मेंबरशिप मिलता है। फिर एम्स से मेडिकल का मिलता है। ठीक है, इस तरीके से। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे क्या मिलता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलता है हमें वकालत का। तो ये प्रोफेशन है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। व्हाट इज़ इट्स नेचर, इसका नेचर क्या होता है, बिज़नेस का नेचर क्या है भाई, पब्लिक को गुड्स और सर्विसेज बेचना है। ठीक है, प्रोफेशन में क्या है, एक स्पेशल और एक्सपर्ट सर्विस देना है। फिर इसके बाद से क्या है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। कौन स्टार्ट कर सकता है बिज़नेस, पहला, कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में भाई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, जैसे कि आईसीआई की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, एम्स में भी, मेडिकल फील्ड में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वकालत के फील्ड में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो प्रोफेशन में ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेसिफाइड फील्ड की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक स्पेशल कह सकते हैं या फिर उसको आप वैसे देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। आपको कोई काम दिया जाएगा तो आपको उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए भाई, उन्होंने पहले से ही लिखा होता है, स्टेट होता है कि कितना सा स्टेटेड होता है पहले से कि भाई हाँ हमको इतना 12th क्लास पास चाहिए, ग्रेजुएशन का बंदा चाहिए, कितने का क्या चाहिए। रिटर्न व्हाट विल यू गेट, देखो भाई रिटर्न में अगर बिज़नेस किया है तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल फ़ीस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट है तो सैलरी मिलेगी। कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बिज़नेस में कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बिज़नेस का साइज़ अगर बड़ा है तो बड़ा कैपिटल, छोटा है तो छोटा कैपिटल। और इसमें क्या है, लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। रिस्क जो है बिज़नेस में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में कम रिस्क होता है और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ये पॉसिबल है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ के साथ ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि भाई मैं हूँ, अपने बेटे को अपना बिज़नेस देना चाहता हूँ, वो सिंपल है। ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो क्या मैं अपने बेटे को भी अपने प्रैक्टिस पे, अपने सर्टिफिकेट पे अपने बेटे को भी डॉक्टर बना सकता हूँ क्या, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल, और इधर भी नॉट पॉसिबल। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में भी पॉसिबल नहीं होता है। बिज़नेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड नहीं होता है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है उनका आपस के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये आपको मिल गया है जिसमें आपको बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस आपको पता चल गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की बात ये है कि भाई देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। भाई देखो, बिज़नेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है, बिज़नेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स, तीन भागों में हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ को बांट सकते हैं। पहला, इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन करेगी, प्रोसेसिंग करेगी और सामान बनाएगी और सामान को एक यूनिट के फॉर्म में देगी। जैसे कि इंडस्ट्री में आप देखेंगे तीन प्रकार की इंडस्ट्री होगी। पहला प्राइमरी, प्राइमरी में जो प्राकृतिक रूप से चीज़ें हमको मिलती हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन
of natural resources and reproduction and development of living organism, plants etc. पेड़ पौधे, जानवर, ज़मीन, इन सब से जो भी आप निकाल पाओ वो प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जो प्राइमरी मटेरियल हमको मिल गए हैं, प्राइमरी मटेरियल जो हमको मिले हैं उसको हम लोगों को यूजेबल फॉर्म में लाना है। और टर्शरी में क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा, प्राइमरी से हमको मिल गया है, प्राइमरी ने हमको सेकेंडरी दिया, अब सेकेंडरी में हमने उस चीज़ को यूजेबल फॉर्म में बनाया और यूजेबल फॉर्म में बना करके उसको जहाँ पे भी भेजना था हमने उसको भेजा। ठीक है, तो वो होता है टर्शरी। टर्शरी जो है सपोर्ट सर्विस होता है, एंड टर्शरी जो होता है सपोर्ट होता है, सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट होता है ये। ठीक है, फिर इसके बाद से होता है इसके बाद से प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आता है? जैसे आप माइनिंग करते हैं, लंबरिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। जैसे माइनिंग का मतलब है खुदाई करते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं, ठीक, फिशिंग मछली पकड़ते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है? जैसे कि पौधे लगाना, एनिमल्स पालना, पोल्ट्री फार्म, मछली पालना, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आती हैं? प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स क्रिएटिंग फ्रॉम यूटिलिटीज़, यानी कि आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे और उसको यूटिलिटीज़ के माध्यम से यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी होता है इसमें, जैसे कि बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिजेस बनाना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी 3-4 प्रकार की होंगी। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री, जैसे कि पेट्रोल को अलग करना, किसी एक सेपरेट प्रोडक्ट से किसी दूसरे प्रोडक्ट को अलग करना, जैसे पेट्रोल, डीजल। फिर इसके बाद से दूसरा होता है कंबाइंड वेरियस सिंथेटिकल, जैसे कि सीमेंट और टेक्सटाइल। फिर प्रोसेसिंग, शुगर और पेपर। असेंबलिंग, टेलीविज़न, कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास आता है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर क्या आता है? कॉमर्स के अंदर आता है वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि कंसर्न है रिमूविंग ऑल द हिंडरेंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को कम करने के लिए जो है हमको जो भी रुकावटें हैं उन सारी रुकावटों को ख़त्म करना। जैसे कि सबसे पहला काम है हमारा कॉमर्स का, इंडस्ट्री और ट्रेड, 2 एक्टिविटीज़ हैं इसकी। कॉमर्स की 2 एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड। फिर इसके बाद से इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें होंगी? इंडस्ट्री में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे इन्वॉल्व होंगी। अब देखिएगा, ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार करना। ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर। सेलर और बायर के बीच में जो व्यापार होगा उसी को हम लोग ट्रेड कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? फ़ायदा कमाना। टाइप ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में 2 पार्ट्स होंगे, होलसेल और एक होगा रिटेल। एक्सटर्नल ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड का क्या क्या दूसरा सहायक रूप हो सकता है? जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना और कम्युनिकेशन, ये ट्रेड की सहायक है। बैंकिंग और फाइनेंस, ये भी सहायक है। इंश्योरेंस, ये भी सहायक है। यानी कि
भाई अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही। भाई दिल्ली से माल आगरा भेजना है, आगरा से मुंबई भेजना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए, बैंकिंग चाहिए। भाई आप जेब में ट्रक ड्राइवर को थोड़े ना दे दोगे 10 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए कि भैया लेकर के जा तू। इंश्योरेंस करना ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में सामान भी ख़राब हो सकता है, ठीक। इसके बाद से वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। भाई जब आपका प्रोडक्ट डिमांड में होगा तब आप बेचोगे, तब तक के लिए तो आपको स्टॉक करना पड़ेगा, फिर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके पास इतना सामान है, जो भी व्यक्ति इसे खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। भाई देखो अगला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है? इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। अगर बिजनेस चलेगा तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट हुए बिना नहीं चलेगा। इट प्रोवाइड्स फंड फॉर एक्सपेंशन, यानी कि पैसा मिलता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्रॉफिट से। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन कितना एफिशिएंट है अपने काम में वो हमको बताता है। इट बिल्ड्स अप रेप्यूटेशन। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रेप्यूटेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन, यानी कि कोई नई चीज़ बनाना, ठीक है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी कि सामान को बनाना। फिर तीसरी एक्टिविटी है फिजिकल और फाइनेंशियल, यानी कि आपको सामान चाहिए, पूंजी चाहिए और उसके लिए सामान भी चाहिए, यानी कि यूनिट्स ऑफ गुड चाहिए। अर्निंग प्रॉफिट, आपको पैसा कमाना है। मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देखनी है और डेवलपमेंट देखनी है। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर का परफॉर्मेंस देखना है और एटीट्यूड देखना है। और बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है। इसके साथ साथ आपको ये सारे टॉपिक मिल गए हैं। भाई देखो बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इनोवेशन रहेगा, प्रोडक्टिविटी रहेगी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल एश्योरेंस रहेगी, प्रॉफिट कमाने का होगा, फिर मैनेजर की परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट देखेंगे, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड देखेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। बिजनेस के अंदर रिस्क शामिल होगा। कई बार बिजनेस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो जाता है और कई बार बिजनेस में इनएडिक्वेट लॉस भी हो जाता है, कई अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से। बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से रिस्क आते हैं। रिस्क जो होता है बिजनेस का एक इसेंशियल पार्ट होता है। भाई बिजनेस में रिस्क तो होगा ही होगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है, बिजनेस का जो नेचर है और जो उसका साइज़ है, उसके आधार पर हमको ये पता चलता है कि भाई किस तरीके से बिजनेस में रिस्क है। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। जो आपने रिस्क लिया है उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। कॉजेज़ ऑफ रिस्क, नेचुरल कॉज जैसे कि बाढ़, भूकंप, बिजली गिर जाना, बारिश हो जाना, हैवी रेन होना। ह्यूमन कॉजेज़, भाई कोई बेईमानी कर गया, केयरलेस रहे, नेग्लिजेंस किया आपने, एम्प्लॉयज़ ने नेग्लिजेंस कर दिया, कोई स्ट्राइक हो गई, कोई दंगे भड़क गए, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेज़ जैसे कि डिमांड ऑफ फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। इस सारी चीज़ों की वजह से इकोनॉमिक कारण होते हैं जिसकी वजह से समझ लीजिए कि बिज़नेस को लॉस होता है। जैसे कि हमारे गुड्स की डिमांड नहीं रही मार्केट में,
ठीक। फिर उसके बाद से कंपटीशन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गए और हम अपने कस्टमर से पैसा इकट्ठा करने में नाकामयाब रहे, सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी बदल दी, इस तरीके की चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अदर क्या क्या लॉस हो सकते हैं? पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मैकेनिकल फेलियर भी हो सकता है, ये अदर कॉजेज़ में आते हैं। बेसिस टू बी बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। भाई अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। पहला, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। भाई मार्केट के नेचर के हिसाब से आपको बिजनेस को सेलेक्ट करना चाहिए। साइज़ ऑफ द फर्म, आपका कैपिटल जिस हिसाब का होगा उस हिसाब का आपका बिजनेस का साइज़ होगा, और फंड कितना अवेलेबल है। देखिएगा मैंने आपको कैपिटल बताया, कैपिटल का मतलब यहाँ पे यही बोला है फंड अवेलेबल, और मार्केट में डिमांड किस तरीके की है। भाई आप किस प्रकार की ओनरशिप को चुनते हैं, लायबिलिटी कितनी रहेगी आपकी, आपके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बिज़नेस का लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लोकेशन के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको रॉ मटेरियल जल्दी से अवेलेबल हो जाता है। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस, और आपको कैपिटल कहाँ से मिलेगा और आपके पास कितनी कैपिटल है और आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, उन सब का आपको डिसीजन पहले ही लेना पड़ेगा। फिज़िकल फैसिलिटीज़, आपके पास मशीन कितनी है, इक्विपमेंट कितने हैं, बिल्डिंग कैसी है, और सपोर्टिव सर्विस कैसी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले। प्लांट लेआउट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट कौन कौन से हैं और वर्कफोर्स क्या क्या है, जैसे कि एवरी बिजनेस नीड्स वर्कफोर्स, हर एक बिजनेस को वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। सो द केयरफुल प्लानिंग शुड बी अबाउट सिलेक्शन, तो इसीलिए केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए सिलेक्शन को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, मोटिवेशन को लेकर के, और हमको टैक्स की प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। टैक्स लायबिलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस इज़ टू बी कंसीडर्ड। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स लायबिलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बिज़नेस के ऊपर, ये सब कुछ हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फिर लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेज, यानी कि सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद से एक व्यक्ति जो है वो बिज़नेस को लॉन्च कर सकता है, बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। आपके पास कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है। पहला, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा ट्रेड है, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट जहाँ से सामान मंगाया जा सकता है। कोई एग्जांपल दीजिए इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ के। पेट्रोल डीजल, कौन सी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अलावा आती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस देती है, वो होता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये चैप्टर नंबर 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी समरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस चैप्टर के माध्यम से आप आसानी से अपने चैप्टर को, पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।